चलिए, गर्म पानी मंगाना तो जी। गर्म पानी। क्या हाल चाल है? बढ़िया। बारिश हो रहा है ना? बढ़िया है, ठीक है। कम से कम गर्मी नहीं न लग रहा है। कल कितना गर्मी था। तो भले बारिश होता, हम तो सोच रहे खूब बारिश हो। सिर्फ जो है ना, 2 टाइम बारिश रुक जाए। एक बार बैच के एंट्री टाइम, एक बार बैच के खत्म होने के टाइम। बाद बाकी टाइम बारिश होते रहे, क्या दिक्कत है? क्या जी? आप लोग क्लासरूम में आ जाइए, उसके बाद बारिश शुरू हो। आप लोग क्लासरूम से घर चले जाइए, उसके बाद बारिश शुरू हो। आए? क्या बोले? फोन करेंगे? किसको फोन करेंगे? भगवान को। चलिए, तो आपको पढ़ते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ना, यही न पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। तो सूचना एगो दे देते हैं, नहीं तो बाद में हम दे नहीं पाते हैं। ठीक है, देखिए, आपको जो है, आज 25 तारीख है। आज यानी 25 जुलाई से जो है, मैथ और रीजनिंग का एक बैच शुरू हो रहा है। प्रभुराज सर आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और अच्छा नहीं पढ़ाते तो पिछले 5 वर्षों से संस्थान से जुड़े ही नहीं होते। अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग का एक नया बैच जो है आ रहा है आज से। इसका समय है 6:45 से 8:45। 6:45 से 7:45 मैथ, और 7:45 से 8:45 रीजनिंग। यानी 1 घंटा मैथ पढ़िए और 1 घंटा रीजनिंग पढ़िए, और फिर अपने घर चले जाइए। और घर पे जाके खाना बना के खाइए। नहीं, सो नहीं जाइए, सो नहीं जाइए। सुबह में हमसे जो पढ़ते हैं वो, और ये मैथ और रीजनिंग जो पढ़िएगा वो, दोनों का रिवीजन करके सोइए। उसके बाद सोइए, बिना रिवीजन किए हुए मत सोइए। बिना रिवीजन किए नहीं सोना है। आप कमजोर क्यों हैं? आपका रिजल्ट क्यों नहीं होता है? आप कमजोर इसलिए हैं, आपका रिजल्ट इसलिए नहीं होता है, एग्जाम में प्रश्न माथा के ऊपरे से भाग जाता है, क्योंकि आप में रिवीजन की कमी होती है, और आप कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं बिहार पुलिस के क्वेश्चन का। देखिए, एक प्रश्न आया था 16 तारीख को बिहार पुलिस एग्जाम में, इतिहास से। किस युद्ध के जरिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार को अपने बेड़ियों में किया? बिहार और बंगाल, या बंगाल और बिहार को अपने बेड़ियों में किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होता बक्सर का युद्ध। ऑप्शन में पलासी भी था, बक्सर भी था, और भी कुछ कुछ था। तो इसका उत्तर होता बक्सर। बक्सर क्यों इसका उत्तर होता?
प्लासी के युद्ध के जरिए तो अंग्रेजी कंपनी सिर्फ बंगाल पर कब्जा किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया था और बंगाल पर कब्जा किया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी भारत की संयुक्त सेना को पराजित किया और बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई, जिस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिला। तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद की संधि के तहत, एक तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई है, और कहीं ना कहीं इलाहाबाद के संधि के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार दिया। यानी कंपनी के नियंत्रण में बिहार, बंगाल, उड़ीसा आ गया, तब ना बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलता कंपनी जी। कंपनी के नियंत्रण में आया तब ना कर वसूलता, और अगर कंपनी के नियंत्रण में नहीं होता तो कर थोड़े वसूलता। हम सब बात बताए हैं, प्लासी भी बताए हैं, बक्सर भी बताए हैं, इलाहाबाद की संधि भी बताएं, और यह भी बताएं कि इलाहाबाद की संधि के तहत जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजी कंपनी को प्राप्त हुआ। अब बच्चा कहेगा कि ये आप पढ़ाई कहां है? अरे यार हम सब पढ़ाए, कॉमन सेंस का कमी है तुम में, और कॉमन सेंस की कमी तुम में हो भी क्यों नहीं। देखिए मोबाइल जो है ना, मोबाइल, गूगल, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ये सब इंसान के दिमाग को हैक कर लिया है। आप गुलाम हो गए हैं मोबाइल के। आप अगर ऐसे बैठे हुए हैं, मोबाइल खोल के फेसबुक चलाने लगे, फेसबुक से मन भर गया इंस्टा चलाने लगे, इंस्टा से मन भर गया यूट्यूब चलाने लगे। आप एक बार सोच कर देखिए, पिछले 2 साल में, एक बार सोच के देखिए, पिछले 2 साल में कभी भी लगातार 6 घंटा बिना मोबाइल का रहे हैं? सोने के अलावे, और बैठ करके कभी सोचे हैं बिना मोबाइल का? बैठ करके सोचे हैं? मतलब क्लास नहीं होना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए, कुछ नहीं, कॉपी किताब भी हाथ में नहीं होना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए, सिर्फ दिमाग से सोचना है। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहां से कॉमन सेंस आएगा? हम लोग मोटा होने के लिए, पतला होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, खाते हैं। अगर मोटा है तो पतला होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, डाइट कम करते हैं। अगर पतला है तो मोटा होने के लिए खाते हैं। तो शरीर के लिए तो इतना कुछ करते हैं, लेकिन दिमाग के लिए क्या करते हैं? दिमाग के लिए कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं हम लोग। जबकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है, दिमागे सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दिमाग को अगर अच्छा बनाना है तो सीधा सा कंसेप्ट है, अकेले हो जाइए, सोचिए, चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंता और चिंतन में अंतर यह है, चिंता कहता है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, भगवान सबसे बड़ा नाइंसाफी मेरे साथ ही कर रहा है, यह चिंता हो गया। चिंतन है ओ फलना प्रॉब्लम आया है ना, इसका मतलब है ईश्वर को लगता है हम ही इस प्रॉब्लम को झेल सकते, इसी वजह से ईश्वर हमको ये प्रॉब्लम दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये चिंतन हुआ। तो चिंता और चिंतन में अंतर है। अकेले होइए,
आपको योग कीजिए, योग कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए। देखिए दिमाग कैसे आपका तेज होता है। माइंड के लिए कुछ एक्सरसाइज होता है, माइंड के लिए वो एक्सरसाइज कीजिए। यूट्यूब पे खोजिए एक्सरसाइज फॉर माइंड, आ जाएगा कुछ ना कुछ। या मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि रिवीजन और करके सोया कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप पटना आए हैं कौन चीज के लिए? पढ़ने ही ना आए हैं, लेकिन पढ़ने आए हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, उसके अलावा दुनिया का सब काम करते हैं। सच यही है, सच यही है, ठीक है। और आजकल क्या है पता है, एक तो अधजल गगड़ी छलकट जाए वाला बात है, ठीक है। और दूसरा जो है, सुनी सुनाई बात पे लोग ज्यादा विश्वास करता है, स्वयं अनुसंधान नहीं करता, स्वयं रिसर्च नहीं करता है कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। छे छे करना शुरू कर देता है तुरंत, समझे। तो रिवीजन जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, समझे। तो आप सब लोग जो भी मैथ रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो है, 1 वीक डेमो है, डेमो कीजिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पर यह बैच चलेगा, इसी वजह से लिखा हुआ यह बैच ओल्ड सेंटर पर चलेगा। ओल्ड सेंटर यानी सबसे पुराना सेंटर किसान कोल्ड स्टोर ही है, तो वहीं पर चलेगा, समझ गए ना। अब आइए पढ़ते हैं। अब देखिएगा बाबू, आप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे ना। हाँ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुगल बादशाह अकबर के समय हुई, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के समय व्यापार करने के लिए आई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना शुरू कर दी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना शुरू कर दी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना शुरू कर दी, और जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना शुरू कर दी, तो अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापारिक कारखाना सब भी खोलना पड़ा। कारखाना, फैक्ट्री। व्यापार कैसे करता? फैक्ट्री होता तब तो व्यापार करता। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करना शुरू कर दी, और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोला। अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोला। सूरत, सूरत की अगर हम बात करें तो जो सूरत है, सूरत गुजरात में है। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना सूरत में खोला। पता है सूरत में ही अंग्रेज अपना पहला व्यापारिक कारखाना क्यों खोला? सूरत में ही अंग्रेज अपना पहला व्यापारिक कारखाना इसलिए खोला क्योंकि सूरत उस समय भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और सूरत
मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। जो सूरत था, सूरत मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और उस समय मुगल सत्ता ही भारत में शासन कर रहा था। तो मुगल सत्ता भारत में शासन कर रहा था, मुगल सत्ता का भारत में शासन था और मुगल सत्ता का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। तो इसी वजह से अंग्रेज अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना सूरत में खोला। लेकिन पता है बाबू आपको, अंग्रेजों ने वर्ष 1608 ईस्वी में ही, अंग्रेजों ने वर्ष 1608 ईस्वी में ही, अंग्रेजों ने वर्ष 1608 ईस्वी में ही सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना खोलने का प्रयास किया। लेकिन उसमें वे असफल हो गए, उसमें वे असफल हो गए। परंतु आगे चलकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कारखाना खोलने को लेकर अनुमति दिया और फिर अंग्रेजों ने सूरत में जहांगीर के अनुमति से 1613 ईस्वी में व्यापारिक कारखाना खोला। 1613 ईस्वी में व्यापारिक कारखाना खोला। 1608 में सूरत में खोलने का प्रयास किया, उसमें अंग्रेज असफल हो गए। अंग्रेजों को सफलता सूरत में व्यापारिक कारखाना खोलने में मिली 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में। और फिर आपको जो है 1613 से पहले, 1613 में तो सूरत में व्यापारिक कारखाना स्थापित हुआ और सूरत गुजरात में है। गुजरात पश्चिमी भारत में आता है। उसी प्रकार अंग्रेजों ने, अगर दक्षिण भारत में देखा जाए कि दक्षिण भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना कब और कहां खोला, तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी दक्षिण भारत के संदर्भ में खोला। फिर पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत के संदर्भ में अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में खोला। ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में, ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत के अंतर्गत अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कारखाना खोला। वहीं अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली में खोला। 1651 ईस्वी में हुगली में खोला, हुगली में खोला, हुगली में खोला। और फिर धीरे धीरे अंग्रेज जो है बंगाल, मुंबई, मद्रास, मुंबई, बंगाल, मद्रास, मुंबई, बंगाल या कोलकाता और मद्रास, इन तीन शहरों को भी अपने अधीन अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों ने इन तीन शहरों को अपने अधीन करते हुए इन तीनों शहरों को मुख्यालय नगर अर्थात प्रेसिडेंसी नगर की संज्ञा दिया। मुख्यालय नगर अर्थात प्रेसिडेंसी नगर की संज्ञा दिया। और शुरुआती दिनों में
अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसी नगर या मुख्यालय नगर हुआ करते थे। शुरुआती दिनों में जो अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसी नगर या मुख्यालय नगर हुआ करते थे, एक मुंबई, दूसरा मद्रास, तीसरा कोलकाता। एक मुंबई, दूसरा मद्रास और तीसरा कोलकाता। इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में अगर देखा जाए तो इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजों का जो प्रथम प्रेसिडेंसी नगर था, अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर था कोलकाता। अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर था कोलकाता। कोलकाता अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर था। है थोड़ा और गर्म करके लो यार, इतना गर्म में क्या होगा, पूरा गर्म करके लो। इसको बोलो पूरा गर्म करके लाएगा, ये तो ठंडा हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको अंग्रेजों ने 1200 रुपया वार्षिक किराया पर, अंग्रेजों ने 1200 रुपया वार्षिक किराया पर, 1200 रुपया वार्षिक किराया पर 3 गांव को 1200 रुपया वार्षिक किराया पर अंग्रेजों ने अधिग्रहित किया। जिस 3 गांव को अंग्रेजों ने 1200 रुपया वार्षिक किराया पर अधिग्रहित किया, उसमें एक था सूतानती, दूसरा था कालीकाटा और तीसरा कौन था? गोविंदपुर। सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर। सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर। ये 3 गांव को अंग्रेज 1200 रुपया वार्षिक किराया पर जो है लिया, और आगे चलकर जॉब चार्नक नामक अंग्रेज ने, आगे चलकर जॉब चार्नक नामक अंग्रेज ने, आगे चलकर जॉब चार्नक नामक अंग्रेज ने जॉब चार्नक नामक अंग्रेज ने तीनों गांव को मिलाकर एक शहर बनाया। तीनों गांव को मिलाकर जो शहर बनाया, उस शहर को ही नाम दिया गया कोलकाता। जॉब चार्नक ने तीनों गांवों को मिलाकर जो शहर बनाया, उस शहर को ही नाम दिया गया कोलकाता। कोलकाता अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना, और अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी पर कब्जा किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी पर कब्जा किया था, और फिर धीरे धीरे जाकर अंग्रेजों ने जो है अन्य क्षेत्रों पर कब्जा किया था। तो ब्रिटिश काल के दौरान कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बनी। ब्रिटिश काल के दौरान कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बनी। कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बनी। कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी 1774 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी तक बनी रही। कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक बनी रही। आगे चलकर 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी, और तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली बनी हुई है। तब से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली
बनी हुई है, दिल्ली बनी हुई है। तो अब आप नीचे से लिखिए तो थोड़ा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नीचे से लिखिएगा जहां तक लिखे हैं वहां से आगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में सूरत में 1608 ईस्वी में सूरत में खोलने का प्रयास किया। सूरत में खोलने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें असफल हो गए। लेकिन वे इसमें असफल हो गए। आगे चलकर जहांगीर के अनुमति से जहांगीर के अनुमति से 1613 ईस्वी में जहांगीर के अनुमति से 1613 ईस्वी में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया। सूरत मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में
अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में स्थापित किया 1611 ईस्वी में स्थापित किया 1611 ईस्वी में स्थापित किया फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना ओडिशा के बालासोर में ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में खोला 1651 ईस्वी में खोला 1651 ईस्वी में खोला। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने बंगाल के सूबेदार अंग्रेजों ने बंगाल के सूबेदार अंग्रेजों ने बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान अंग्रेजों ने बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान से से 1200 रुपया से 1200 रुपया क्या हुआ, आपस में मत लड़िए, भाईचारा बना के रखिए, तुम लोग भाईचारा बना के रखो, ये सब भाईचारा बना के रखेंगे। बाल अपना आगे रखिए, बाल खोपा बांध के आइए, दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है, लिखिए। अंग्रेजों ने बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान से 1200 रुपया वार्षिक किराया पर 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 सूतानती सूतानती कालीकाटा सूतानती कालीकाटा और गोविंदपुर नामक 3 गांव, गोविंदपुर नामक 3 गांव, गोविंदपुर नामक 3 गांव, गोविंदपुर नामक 3 गांव वार्षिक किराया पर लिया। वार्षिक किराया पर लिया। आगे चलकर इन तीनों गांव को आगे चलकर इन तीनों गांव को मिलाकर कोलकाता नामक एक शहर बसाया गया। कोलकाता नामक एक शहर बसाया गया। कोलकाता नामक एक शहर बसाया गया। कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नक
कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्ना को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कोलकाता को बनाया। अंग्रेजों ने अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कोलकाता को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, सत्रह सौ चौहत्तर ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी भारत की राजधानी भारत की राजधानी कोलकाता रही है। उन्नीस सौ 12 ईस्वी में 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी है। उन्नीस सौ 12 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी है। तब से लेकर आज तक तब से लेकर आज तक तब से लेकर आज तक राजधानी तब से लेकर आज तक राजधानी दिल्ली ही बनी हुई है। तब से लेकर आज तक राजधानी दिल्ली ही बनी हुई है। तब से लेकर आज तक राजधानी दिल्ली ही बनी हुई है। फुल स्टॉप। अब देखिए, सुनिए, जब अंग्रेजों ने कोलकाता को अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया जब अंग्रेजों ने कोलकाता को अपना प्रेसिडेंसी नगर बनाया तो फिर अंग्रेजों ने कोलकाता में किलेबंद कोठी का निर्माण किया और अंग्रेजों ने कोलकाता में जो किलेबंद कोठी का निर्माण किया उसे नाम दिया गया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, गौर से समझिएगा। अंग्रेजों ने प्रथम प्रेसिडेंसी नगर किसे बनाया? तो अंग्रेजों ने प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया कोलकाता को। और जब कोलकाता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया तो कोलकाता में
किलेबंद कोठी का निर्माण किया। और अंग्रेजों ने कोलकाता में जो किलेबंद कोठी का निर्माण किया उसे कहा गया फोर्ट विलियम, उसे कहा गया फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर को बनाया गया। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक अगर देखा जाए तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर को बनाया गया। तो आपसे पूछा जाता है एक बात, यहां से दो बात पूछा जाता है। एक बात तो यह पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने कोलकाता में जो किलेबंद कोठी का निर्माण किया उसे क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम। और दूसरा बात आपसे ये पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन नियुक्त हुआ है, तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक नियुक्त हुआ है चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर, नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा। लिखिएगा, अंग्रेजों ने कोलकाता में जो किलेबंद कोठी का निर्माण किया, किलेबंद कोठी का निर्माण किया, किलेबंद कोठी का निर्माण किया, उसे फोर्ट विलियम, उसे फोर्ट विलियम कहा गया। उसी में फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर बना। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर बना। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर बना। चलिए अब देखिएगा आप कि अंग्रेज जिस प्रकार कोलकाता को अपने कब्जे में किया, फिर आगे चलकर अंग्रेजों ने मुंबई को अपने कब्जे में किया, मुंबई को अपने कब्जे में किया। मुंबई को कैसे अपने कब्जे में किया, ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए, आप सब लोग ये बात तो जानते हैं कि भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय कंपनी है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी है। मुंबई पर सबसे पहले कब्जा पुर्तगालियों का ही हुआ था। जो मुंबई है, मुंबई पर सबसे पहले कब्जा पुर्तगालियों का हुआ था, पुर्तगालियों का।
लेकिन आगे चलकर मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। तो आखिरकार मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिला? आखिरकार मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिला? ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह किया। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह किया, यानी ब्रिटेन के राजा का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ हुआ। जब यह विवाह हुआ तो इस विवाह के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई दिया। जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ तो पुर्तगालियों ने मुंबई का क्षेत्र दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया। इस प्रकार ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्राप्त हो गया। जब चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्राप्त हो गया, जब चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्राप्त हो गया तो फिर चार्ल्स द्वितीय मुंबई का क्या करता? तो चार्ल्स द्वितीय को लगा कि मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाए। तो चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक किराया पर 10 पाउंड वार्षिक किराया पर मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस प्रकार मुंबई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। तो नीचे से आप लिखिएगा, प्रारंभ में मुंबई प्रारंभ में मुंबई पुर्तगालियों के अधीन था। प्रारंभ में मुंबई पुर्तगालियों के अधीन था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। ब्रिटेन के सम्राट, उसी लाइन में लिखिएगा, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह 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 पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ हुआ तो इस उपलक्ष्य में तो इस उपलक्ष्य में तो इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने तो इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई का क्षेत्र दिया। चार्ल्स द्वितीय को मुंबई का क्षेत्र दिया। आगे चलकर चार्ल्स द्वितीय ने आगे चलकर चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड 10 पाउंड वार्षिक किराया पर 10 पाउंड वार्षिक किराया पर मुंबई का क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मुंबई का क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए तो। पढ़िए। पढ़ लिए।
पढ़ लिए। दीजिए, आइए हीरो साहब। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में कहां खोलने का प्रयास, सफल रहा या असफल? आगे चलकर किस मुगल बादशाह की अनुमति से सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना खोला? और सूरत में कारखाना कब खोला? 1600। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन हुआ करता था? सूरत ना। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब और कहां खोला? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम 1611। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब और कहां खोला? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम 1600। पूर्वी भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना कब और कहां खोला? 1633। ओडिशा के पूर्वी भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक कारखाना कब और कहां खोला? अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना कब खोला? 1651 में। कहा? हुगली में। हुगली का जिक्र नहीं करवाए हैं तो ये जो लाइन लिखे ना उसके कॉस्ट में लिख लीजिए हुगली, हुगली, हुगली। ये जो लाइन लिखे हैं आप, अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना 1651 ईस्वी में खोला है, उसके कॉस्ट में लिख लीजिए हुगली, हुगली। यानी कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना हुगली में खोला। अंग्रेजों ने बंगाल के किस सूबेदार से 1200 रुपया वार्षिक किराया पर सूता नदी, काली काटा और गोविंदपुर का क्षेत्र लिया? अजीम उस शाह। आगे चलकर इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर कौन शहर बसाया? कोलकाता ना। कौन से 3 गांव मिलाकर कोलकाता बसाया गया? सूता नदी, कालीकाटा और कौन से 3 गांव मिलाकर जो है कोलकाता शहर बसाया गया? सूता नदी, कालीकाटा और कोलकाता के संस्थापक जॉब चारनाक। कोलकाता के संस्थापक, कोलकाता के संस्थापक। अंग्रेजों ने अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कहां बनाया? कोलकाता। कहां बनाया? अंग्रेजों ने अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कहां बनाया? कोलकाता। कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब से कब तक रही? 1774 से 1900। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? अंग्रेजों ने कोलकाता में जो किलेबंद कोठी का निर्माण किया उसे क्या कहा गया? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर। प्रारंभ में मुंबई पुर्तगालियों के अधीन था। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किस पुर्तगाली राजकुमारी के साथ? कैथरीन के साथ ना। और जब कैथरीन के साथ चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ तो पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को दिया? और फिर चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई का क्षेत्र किसे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना पाउंड वार्षिक किराया पर दिया? कितना पाउंड? कितना पाउंड? देखिए, आपको जो है प्राचीन का क्वेश्चन आंसर रुका हुआ है। हाँ, तो इस सैटरडे संडे तो हम दूसरे बैच को समय दे दिए हैं, बीपीएससी बैच को समय दे दिए हैं। अगले सैटरडे संडे जो है आपके बैच को हम समय देंगे और प्राचीन का जो बचा हुआ क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करेंगे। फिर जो बचेगा
उसके अगले सैटरडे संडे करवा देंगे, ठीक है। सब चीज होगा, धीरे धीरे सब चीज होगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे सब होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।